नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दिव्य ज्योतिष विज्ञान जीने की राह में आपका स्वागत है। संकष्टी तिलकुटा चौथ 24 जनवरी 2019 को पड़ रही है, यानी माघ कृष्ण पक्ष तिलकुटा चौथ। जो माताएं बहनें इसका व्रत रखती हैं वह जो है 24 जनवरी 2019 को इसका व्रत रखें। जानिए चंद्रमा निकलने का क्या है सही समय, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, व्रत के नियम एवं पूजा कैसे करें। इन सब विषय की आज हम चर्चा करेंगे, आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से अभी जुड़ रहे हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहीं पर बनी हुई घंटी यानी बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो यह संकष्टी तिलकुटा चौथ जो है माघ के महीने में कृष्ण पक्ष जो चतुर्थी पड़ती है उस दिन इसका व्रत किया जाता है। इस व्रत को माताएं बहनें क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं। देखिए, जिनका विवाह हो चुका है वह स्त्रियां जो है, विवाहित स्त्रियां जो है इसका व्रत रखती हैं, और विशेष रूप से जिन स्त्रियों की संतान हुई है, संततिवान स्त्रियां जो है इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं। संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को जो है स्त्रियां रखती हैं। तो इस व्रत को जो है आप 24 जनवरी को जो है इस व्रत को रखिए। प्रातः काल स्नान करके अपने इष्ट देवी देवताओं का जो है आप पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और भगवती गौरी का भी पूजन करें। साथ में प्रयास करें, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करिए आप जो है। और आप स्नान करने के बाद मानसिक रूप से आप संकल्प कर लीजिए कि यह व्रत जो है, हे चंद्रमा, हे चंद्रदेव, हे गणेश जी, हे मां गौरी जो है, यह अपनी संतान की आयु दीर्घायु को बढ़ाने के लिए इस व्रत को मैं करने जा रही हूं। मेरे व्रत को आप संपूर्ण रूप से फल प्रदान करें। व्रत किसी प्रकार से जो है खंडित ना होने पाए, इस प्रकार मानसिक रूप से आप संकल्प करें। प्रयास करिए कि आप जो है इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सेंधा नमक की बात कर रहे हैं, जो आप नवरात्रि आदि में व्रत वाले नमक को खाते हैं, इस दिन व्रत का करते समय जो है नमक का सेवन नहीं करना है। दूध फल आदि आप ले सकते हैं। और कई माताएं और कई बहनें जो है इस व्रत को तो जो है मात्र सिर्फ जल पीकर रखती हैं। बाकी देखिए, जैसा स्वास्थ्य आपका रहे उसी प्रकार आप इस व्रत को करें। तो इसको व्रत को आप जो है सारा दिन रखना है। अब व्रत का समापन किस समय करें, देखिए, जब तक चंद्रमा ना निकल आए तब तक आप अभी व्रत को रखे रहें। चंद्रमा निकलने से पहले आधा घंटा पहले आप जो है अपनी पूजन की तैयारी कर लें। देखिए, इस दिन जो है पूजन जो है विशेष रूप से गणेश जी का होता है और गौरी और चंद्रमा का पूजन होता है। तो आप जो है एक पटरे के ऊपर जो है पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उसमें सुपाड़ी के गणेश जी विद्यमान करा लीजिए और सुपाड़ी के गौरी जी भी बना लीजिए, जो है कलावा यानी मौली को लपेट कर। अगर आप गांव देहात में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से गौरी जी का जो है निर्माण करिए। उसमें सिंदूर लगा दीजिए जो गौरी जी के स्थान दिया गया है, और सुपाड़ी में जो है हल्दी का लेप कर दीजिए। तो गौरी और गणेश जी की स्थापना आप पीले वस्त्र के ऊपर आप जो है बैठा दीजिए, और वहीं पर आप बैठकर जो है पूरब की तरफ मुख करके आप चावल ले लीजिए और चावल से जो है गणेश जी को ध्यान करिए। जो भी मंत्र आपको तैयार है, या ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी को ध्यान करते हुए गणेश जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ओम गौरियाय नमः, गौरी जी को ध्यान करते हुए गौरी जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे ही वहां पर फिर पुनः चावल छोड़ दीजिए और गणेश जी को, गौरी जी को ध्यान करते हुए कि हे मां गौरी, हे गणेश जी, आप यहां पर स्थापित हो जाएं, हम आपका पूजन करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद जो है गणेश जी को जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए
मौली कलावा आदि का वस्त्र चढ़ा दीजिए। गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं, फिर आचमन करा दें। वहीं पर कुमकुम, रोली, चंदन एवं सिंदूर गणेश जी को और गौरी जी को अवश्य चढ़ाएं। चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद पुष्पमाला आदि जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे गणेश जी को, मां गौरी को चढ़ाएं। दूर्बा गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। गौरी जी को दूर्बा नहीं चढ़ानी है, सिर्फ गणेश जी को हरी घास अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप दिखा दें और हाथ धुलकर जो है आप नैवेद्य, अब आप तिल के जो लड्डू बनाए हुए हैं, रामदाने के लड्डू और सिंघाड़े की बर्फी आदि जो भी आपने बनवाया है पकवान या खरीद कर लाए हैं, उस सामग्री को गणेश जी को और मां गौरी को आप चढ़ा दीजिए। ऋतुफल जो उसमें फल उपलब्ध हैं उन फलों को भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। मां गौरी को जो है और गणेश जी को गन्ना अवश्य चढ़ाएं, ईख अगर उपलब्ध है। और उसके बाद फिर आचमन करा दीजिए। पूंगी फल यानी सुपारी, लौंग और इलायची और पान के पत्ते गणेश जी को, मां गौरी को चढ़ाएं। फिर पुनः आचमन करा दें। कुछ दक्षिणा भेंट अवश्य चढ़ाएं। पुष्प लेकर जो है गणेश जी से, मां गौरी जी से प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, हे गौरी जी, आप हमारी सभी कामनाओं को, सभी संकल्प को परिपूर्ण करिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो संतान है, वह दीर्घायु हो और निरोगवान हो। आपकी पूर्णतः कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, हमारे बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार जो है पुष्प ही अर्पण कर दीजिए। अब यह तो जो है गणेश और गौरी जी का आपने पूजन कर लिया, तब तक में चंद्रमा निकल आएगा। भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लग जाएगा आपको इस सब करते कराते हुए। अब जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है। देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए पात्र जो है, अगर चांदी का है, कटोरी हो या पंचपात्र या लोटा, जो कुछ भी हो, अगर चांदी का है तो सबसे श्रेष्ठ है, अथवा चांदी का नहीं है तो आप पीतल का भी पात्र ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं। अगर पीतल भी नहीं है तो आप दोने ले सकते हैं, पत्तल के अथवा जो प्लास्टिक के बने हुए डोने हैं उसे भी आप ले सकते हैं, या मिट्टी के जो है प्याली या बड़ी दिवाली भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्टील होता है वह लोहा होता है, इसलिए लोहा जो है वर्जित माना जाता है। चंद्रमा का जो है अर्घ लोहे से बिल्कुल ना दें आप जो है। अब क्या करें, उसी पात्र में जो है थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, गंगा जल डालिए और अक्षत यानी चावल भी आप डाल लीजिए, थोड़ा सा पीला चंदन, सफेद तिल और दूर्वा अवश्य डालें, हरी घास। और चंद्रमा जब निकल आए तो आपको इसे अर्घ देना है। चंद्रमा को ध्यान करते हुए जो है धीरे धीरे जो है चंद्रमा के सम्मुख खड़े हो जाइए और चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रवसे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जो है चंद्रमा को अर्घ दीजिए। और जो अर्घ आपने दिया उस जल को, और थोड़ा सा जहां पर मिट्टी पर गिरा हो या किसी नीचे बर्तन रखा हुआ हो उसमें आपने जब अर्घ दिया तो उस जल को आप स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं और अपने बच्चे के पूरे ललाट पर यानी पूरे मस्तक पर जो है लेपन कर दीजिए। सभी प्रकार के जो संकट है आपके बच्चे के ऊपर जो है, इस जल को लगाने से सभी संकट कट जाएंगे जो है। इसलिए तो संकष्टी तिलकुटा चौथ कहा जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है, अब उसमें से जो थोड़ा सा प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का जो है आप पारण कर सकते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। देखिए, इसमें विशेष रूप से क्या सामग्री है। सफेद तिल को आप पहले से 1-2 दिन पहले ही आप सफेद तिल को धुल डालिए, धूप में सुखा दीजिए, कोई इसमें कीट पतंग ना हो। और उसके बाद सूख जाने के बाद थोड़ा सा इसको कूट लीजिए, उसी में गुड़ मिला लीजिए, खांड गुड़ मिलाकर जो है ये महाप्रसाद बनता है। इसे गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं इसे जो है, क्योंकि तिलकुटा चौथ के दिन जो है इसी
तिल और गुड़ के बने हुए नैवेद्य को गणेश जी को चढ़ाना है और चंद्रमा को भी प्रसाद के रूप में इसे भोग लगाना है। अब जो ये तिलकुटा चौथ के दिन आप जो है इस तिल और गुड़ को महाप्रसाद बनाए हैं, इसे आप रात्रि भर चंद्रमा के नीचे यानी चंद्रमा की छाया के नीचे जो है इस प्रसाद को रात भर रहने दीजिए। किसी सामग्री से अथवा किसी पात्र से जो है आप इसे ढक सकते हैं जहां पर आपने पूजन किया है। अब इसे आकाश के नीचे खुले आकाश में जो है आप किसी वस्त्र से अथवा बर्तन से आप इसे जो है चंद्रमा की छाया के नीचे जो है इसे आप रहने दीजिए। प्रातः काल जो है आप अपने संतान को स्नान कराइए और गणेश जी के सम्मुख मत्था टेक कर जो है इस प्रसाद को गणेश जी के सम्मुख फिर भोग लगाए और इस प्रसाद को फिर सभी लोग जो है इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रात भर में जो चंद्रमा का अमृत है इस प्रसाद के ऊपर शीतलता प्रदान करता हुआ जो है समावेश होता है और उस प्रसाद को खाने से मन, चित्त, बुद्धि और मनोविकार के जो दोष हैं वह निवारण होता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, मन, बुद्धि, चित्त सदैव हमारी जो है निर्विकार होते हुए जो है यानी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है अगर इस प्रसाद को आप खा लेते हैं। मन, बुद्धि, चित्त में किसी प्रकार का जो है गलत विचार ना उत्पन्न होना, गलत निर्णय नहीं लेना, सदैव जो है आप सात्विक रहेंगे। तो इस प्रसाद को जो है आप पूरे परिवार सहित जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आइए वह समय आ गया है, चंद्रमा का जो है उदय किस समय होगा 24 जनवरी 2019 को। तो दोस्तों चंद्रमा का उदय रात्रि में 9:31 पर होगा। 24 जनवरी 2019 को रात्रि में चंद्रमा 9:31 पर जो है उदय होगा। यह उदय काल आपको दिल्ली के अनुसार बता रहे हैं। चंद्रमा का उदय जो है यह दिल्ली के समय के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आप पूर्वी भारत के तरफ रहते हैं, कोलकाता या पटना और इलाहाबाद आदि क्षेत्रों में, लखनऊ में आप रहते हैं, तो आपके यहां जो है समथिंग लमसम मान के चलिए जो है कि 9:15 पर जो है हो जाएगा, यानी 10 से 15 मिनट पहले आपके यहां चंद्रमा का उदय हो जाएगा। जो पश्चिमी भारत में रह रहे हैं और उत्तरी भारत में जो है तो 9:20 से लेकर 9:35 तक जो है इसका उदय निश्चित रूप से हो जाएगा। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र आदि जैसे दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में जो लोग रह रहे हैं वहां पर भी जो है 9:20 से लेकर 9:40 के मध्य में चंद्रमा का उदय हो जाएगा। यानी भारतवर्ष में किसी भी कोने में रह रहे हैं तो रात्रि में 9:40 के अंदर चंद्रमा का उदय होगा। तो आप जब चंद्रमा का उदय हो तो उस समय चंद्रमा का अर्घ्य दें और उससे पहले आप सभी पूजन की तैयारी करके रख लें, पूजन कर लें। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने इष्ट मित्रों तक भी जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना स्नेह प्यार हमें यूं ही देते रहें। जहां पर भी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। श्री राधे।